नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 के टेम्पलेट के बारे में। ये जो टेम्पलेट होने वाला है मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ, इसको फटाफट से देखिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे इररिफेटेबली मतलब इट इज ट्रू दैट। फिर उसके बाद क्वेश्चन की एक लाइन लिखेंगे, फिर आगे आएगा मैनी पीपल क्लेमिंग दैट while others reject this notion. The substantial influence of this trend has sparked the controversy over the potential impact in recent years. I personally agree with the former thinking, and this essay would further shed light on the valid standpoints in the subsequent paragraph. ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ नंबर 1। बॉडी पैराग्राफ नंबर हम शुरू करेंगे। There are myriads of reasons which will further explain the argument, but the most preponderant one stems out from the fact is that। फिर एक लाइन लिखेंगे, फिर इसके बाद आएगा एज सच के बाद अपन एक और लाइन लिखेंगे, फिर आएगा फॉर एग्जाम्पल, फिर कंसिक्वेंटली, फिर इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये आ गया बॉडी पैराग्राफ नंबर 2। प्रोबिंग अहेड, वन ऑफ द मेन अंडरलाइंग रीजन टू असिमिलेट इज टू दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक दिस बिगिंस विथ, फिर टू एपिटोम का मतलब फॉर एग्जाम्पल ही होता है। टू एपिटोम इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट। फिर एक और लाइन लिख देना, अनदर कार्डिनल फैक्टर इज। अब आता है बॉडी पैराग्राफ नंबर 3। ये एकदम ऑप्शनल होता है। अगर आपको ओपिनियन ऐसे दिया गया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको डिस्कशन ऐसे दिया गया है तो आपको लिखने की जरूरत है। ये इसमें होता क्या है, एक लाइन लिखेंगे हम, कैटेगोरिकली डिस्कसिंग इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट। फिर जो भी हमने बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में लिखा है उसका अपोजिट बॉडी पैराग्राफ 3 में लिखेंगे। ठीक है, अब आखिरी में आता है कंक्लूजन में हम लिखेंगे ऑल थिंग्स कंसिडर, फिर अपना पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे यू नीड टू वे अप द प्रोज ऑफ, फिर जितने भी प्रोज लिखे हमने उनको शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, एंड द कॉन्स ऑफ, जितने भी हमने कॉन्स लिखे बॉडी पैराग्राफ 3 में उसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपको ओपिनियन ऐसे दिया गया है तो आपको लिखना पड़ेगा पर्सनली आई बिलीव दैट। ठीक है, डिस्कशन ऐसे में आपको पर्सनल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बस इतना था राइटिंग टास्क 2 का। एक स्ट्रक्चर, एक 9 बैंड का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है।